हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ रिव्यूज़ विद भगवद गीता। और आज के थंबनेल को आप देख करके समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बट हाँ, मेरे को आप सबसे जानना है कि आपको भी लगता है कि अगले 9 दिनों में स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टिल द नेक्स्ट और आई वुड से अपकमिंग 9 डेज आपको भी ऐसा लगता है कि धरती आग उगलने वाली है जैसा न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं, या फिर एकदम पीक हीट होगी कि टेम्परेचर्स 50 डिग्रीज 51 डिग्रीज 55 डिग्रीज, हालांकि हमारी मीडिया तो पता नहीं क्या क्या एक बोल रही है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो क्यों नहीं मैं आपको बताऊँ इस वीडियो में कि ये होने क्या वाला है। और हाँ, लेट मी टेल यू, मैं एल नीनो के बारे में बात करने वाली हूँ। आई नो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट, बट मैं उस कॉन्सेप्ट के अलावा अपनी भारतीय जो संस्कृति की स्टडी है उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और उसके हिसाब से जो ये 9 दिन होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे विच इज़ 25 ऑफ मई टिल 2 जून, उनके बारे में बात करूँगी। और उनको हम हमारी संस्कृति में कहते हैं नौतपा। अब जब बात करते हैं नौतपा क्यों ज़रूरी है या क्या होता है या इसे कैसे बचना चाहिए, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, बट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सबसे पहले शुरू करते हैं कि नौतपा क्या होता है। नौतपा इज़ बेसिकली 9 peak heat days in summer, एंड ये जो 9 दिन है ये सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर्स टच करते हैं 47-48 डिग्रीज तक भी। पहले जब हमने पेड़ नहीं काटे थे, हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते थे, तो इतना टेम्परेचर्स नहीं जाता था। बट बिकॉज नाउ वी हैव बिकम वेरी स्मार्ट और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिकवर करना चाहते हैं, तो हम ऑफकोर्स उसके नुकसान हो रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, वी आर बिकमिंग अ कॉन्क्रीट जंगल। तो उससे जो नुकसान हो रहे हैं उनमें से एक नुकसान ये भी है कि टेम्परेचर अब 48-49 तक जाने लगे हैं। 50 आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं उतनी बड़ी जानकार तो नहीं हूँ, बट एज पर माई कैलकुलेशन और जितनी मैंने पढ़ाई करी मुझे नहीं लगता कि हम 50 डिग्रीज तक टच करेंगे। बट हाँ, रफली समवेयर इन बिटवीन 47 to 48 डिग्रीज और मे बी 49 डिग्रीज इन फ्यू रीजन्स कैन बी डन। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये 9 दिन चलता है। और नौतपा कब और क्यों लगता है के बारे में अगर जो मैं बात करना चाहूँ, विच इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन, कि कब होता है नौतपा, क्या ये प्री डिसाइडेड होता है या ये हर साल चेंज होता है। अगर जो आप सबके ये सब क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर दूँ। मैं हर साल इसके डेट्स फिक्स नहीं होते, बट 9 दिन ज़रूर फिक्स होते हैं हमेशा से ही। जितनी भी अब तक मेरी समझ रही है और जितनी भी मैंने अभी तक गूगल पे चेक किया और ChatGPT की तरफ से हेल्प से लिया और समझा कि पिछले कुछ सालों का जो मैंने डेटा चेक किया है, तो ये हमेशा से ही लास्ट और लेटर पार्ट ऑफ मई में शुरू होता है, लास्ट वीक या फिर लेटर पार्ट ऑफ मई में शुरू होता है यूजुअली, एंड इट गोज टिल लाइक द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में या तो यूजुअली ख़त्म हो जाता है या उसकी मतलब मैं बेसिकली आपको बोलूँ तो जो लास्ट वीक ऑफ मई है और फर्स्ट वीक ऑफ जून है, तो ये जो 14 दिन होते हैं इनके बीच में ही यूजुअली ये 9 दिन आते हैं। डेट्स कैन वेरी। इन 26 वी गोइंग टू सी नौतपा फ्रॉम 25th ऑफ मई जस्ट टुडे टिल 2nd ऑफ जून। सो द एंडिंग इज हैपनिंग ऑन 2nd जून। सो आप देखोगे तो लास्ट वीक ऑफ मई से शुरू हो रहा है और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ख़त्म हो रहा है। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। क्यों होता है, क्यों हमें ये 9 दिन मिले इतनी गर्मी के लिए झेलने के लिए, तो बेसिक जो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है मैं उसके बारे में अब इस पर बात करती हूँ। इन 9 दिनों में हमारा जो सन है ना, मतलब हमारी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है ना, वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से हमारे पास सीधी सन की रेज आती हैं, एंड दैट मेक्स अर्थ गेट वार्म वेरी क्विक। मैं इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोल सकती। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे अभी रिसेंटली देखा है व्लॉग, लोग बहुत सारी कॉम्प्लिकेटिंग करके बता रहे हैं कि रोहिणी से इसमें जाता है हाँ, वो सब सही है, वो टेक्निकल लैंग्वेज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना उसको इतना टेक्निकल बना देंगे तो हमारी आजकल की जनरेशन और द जेन जी एंड जेन अल्फ़ा डजंट रिलेट टू इट, तो उसको जितना हम सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज, सन गेट्स रियली क्लोजर टू अर्थ, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट सन रेज मिलती है, और इसी वजह से
हमारी जो पृथ्वी है या हमारी जो अर्थ है वो जल्दी गर्म, उसका सरफेस जल्दी गर्म हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू और वी ऑल फील दैट काइंड ऑफ हीट। सब सेकेंडली आपको महसूस हो रहा होगा पिछले 2 से 3 दिन में, अगर जो आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है या इंडिया में है, कि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं। गर्म हवाएं हम उनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम फील कर पा रहे हैं, और हम उस लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं करते। इन ओरिजिनल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड लू। मुझे भी पता है आपने आपके पेरेंट्स से ज़रूर ये वर्ड सुना होगा, और अगर जो नहीं सुना है तो आई एम श्योर इफ़ यू गो एंड आस्क देम अबाउट लू दे विल बी एबल टू रिलेट। सो ये जो नॉर्दर्न होते हैं इसमें हवाएं बहुत गर्म चलती हैं, जिनको हम लू भी कहते हैं। सो दैट्स वाई। और जो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर होता है ना, या ये टेम्परेचर गलत हो रही है, मेरा ओवरऑल इन्वायरमेंट होता है उसमें ना मॉइस्चर बहुत ख़त्म हो जाता है, मतलब देयर इज़ नो मॉइस्चर लेफ्ट। अगर जो आप इसको चेक करना चाहते हो, मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा, बट लेट मी गिव इट टू यू। आपने देखा होगा जो एसी होता है ना, हमारे एसी में यूजुअली पानी ड्रिप करता है, सभी के एसी में ड्रिप करता है, हमारे क्या। तो इस वाले सीज़न में है, इस वाले डेज़ के ड्यूरेशन में ना, यू विल सी एंड यू विल नोटिस कि आपके एसी से कोई वो पानी ड्रिप ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। एंड व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स मानसून, जब हमारे एनवायरनमेंट में और हवा में मानसून का मॉइस्चर आ जाएगा, तो आप इसी का देखना पानी कितना ड्रिप होने लगा। ये टेस्ट ज़रूर करना, और अगर जो आपने देखा हो या आपने नोटिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे नीचे कि आपने भी ये नोटिस किया है कि नहीं। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो नॉर्थ पर प्रकृति का हीट बिल्डअप फेज होता है, जिसके बाद मानसून हिट करता है। लाइक अगर जो आप चेक करोगे अभी न्यूज़ में भी, तो आपको जो डेट्स मिली है इंडिया में मानसून टच करने की, इज़ क्लोज टू 25th May, लाइक टुडे और टुमारो का ड्यूरेशन। सो इट इज़ वेरी क्लोजर टू गेट टूवर्ड्स मानसून। अब हम बात करते हैं ना कि ये जो नॉर्थ है ना, हम इससे कैसे बच सकते हैं। मैंने सब पॉइंट्स बना के रखे हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं इस वीडियो में कुछ भी बताना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाई डूइंग राइट थिंग्स यू कैन सेव योर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप पानी पिएँ, आप अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखें। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं अपने आसपास हमेशा एक वाटर बॉटल रखती हूँ, और मैं प्लास्टिक की बॉटल्स प्रेफर नहीं करती। मैं इधर ये टेम्परेचर कंट्रोल बॉटल्स प्रेफर करती हूँ। एक तो इसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है, विच गिव्स यू रिलीफ। और ठंडे से मेरा मतलब फ्रिज का ठंडा पानी नहीं है। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू ड्रिंक, मतलब मुझे पता है कि फ्रिज का ठंडा पानी पीना अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेम्पटिंग भी लगता है, बट ट्रस्ट मी हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है उसे हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। तो उससे बेटर है आप मटके का पानी पीजिए, बिकॉज वो ठंडा भी है, वो आपकी बॉडी को रिलीफ भी देगा, एंड इट विल कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड फॉर लॉन्गर, जहाँ पे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी उसको 37 डिग्री के टेम्परेचर पर लेके आने की, ताकि वो उसको आपकी पूरी बॉडी की सेल्स को हाइड्रेट कर सके। सो हेल्प योर बॉडी ड्रिंक मटके का ठंडा पानी विच इज़ नाइसली टेम्परेचर्ड एज़ पर आर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। आप बहुत सारा फोकस करें, बहुत अच्छे ड्रिंक्स बनाते हैं हम समर्स में, तो कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब ना पिएँ, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स ना पिएँ। इससे बेटर है आप नारियल पानी पी लें, छाछ पी लें, नींबू पानी पिएँ। लाइक माई फेवरेट ड्रिंक इज़ कोकोनट वाटर विद सम लेमन एंड ब्लैक सॉल्ट। इट टेस्ट अमेजिंग, यू शुड ऑल्सो ट्राई दैट। आपको ऐसी कोई रेसिपीज़ चाहिए हो ना, do comment down below. I will definitely share a couple of recipes in the short video. Also मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, गोंद कतीरा एक बहुत ही आई वुड से अमृत है इस सीज़न के लिए। आपको उसके थोड़े अमेज़ॉन से या किसी भी अच्छे ब्रांड का मंगा लीजिए, और फिर उसके बाद आपको उसमें से 2 या 3 चंक लेकर के रात को पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। सुबह आते फिर वो जेली फॉर्म में बन जाता है, पानी में डालिए, उसके अंदर थोड़े से सब्ज़ा के बीज डालिए। मैं चिया सीड्स इसलिए प्रमोट नहीं करती हूँ बिकॉज वो हमारे सब कॉन्टिनेंट से नहीं है, हमारे सब कॉन्टिनेंट से सब्ज़ा सीड है which is equally tasty, which gives you equal amount of nutrition as well. So सब्ज़ा सीड का 1 चम्मच डालिए, और उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर या फिर थोड़ा सा गुड़ घोल के मिला दीजिए, एंड हैव सम लेमन इन इट एंड विद अ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट। बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक बनता है। ट्राई दिस, इट विल कीप यू हाइड्रेटेड। एंड गोंद कतीरा तो इज़ एनी वेज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इफ़ यू नीड सम
गोंद कतीरा recipes, do let me know that also in the comment section. I will share that as well. मैं बहुत रेगुलरली गोंद कतीरा यूज़ करती हूँ, तो I can do that for you. सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप घर से बाहर निकलें, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में घर से बाहर निकलने की कोशिश, या अपने ऑफिस से बाहर निकलने की, या जहाँ पे भी आप किसी बिल्डिंग के अंदर है उससे बाहर ना निकलें. बट कई बार ऐसा होता है कि हमें काम की वजह से निकलना पड़ता है, सो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. कवर योर हेड ईदर विद अ कैप और मे बी कॉटन दुपट्टा. और आजकल तो लड़कों का, आजकल इनफैक्ट काफ़ी सालों से आता है कॉटन का, लड़कों का भी आता है एक वाइट कलर का कॉटन का फैब्रिक होता है. इट्स स्मॉलर देन गमछा. यू कैन बॉयज़ कैन हैव गमछा ऑल्सो एंड कवर योर हेड बिकॉज, और आप यू कैन यूज़ अम्ब्रेला, यू कैन यूज़ कैप्स और एनीथिंग विच कैन cover your head and you don't get in contact with direct sunlight, which will help you save yourself and your energy as well. So please cover करके जाएं. And आप हल्का खाना खाएं. सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हल्का खाना खाएं बिकॉज दैट विल हेल्प योर बॉडी टू डाइजेस्ट इट ईजीली. और पानी से भरपूर हो वो खाना. जस्ट लाइक आपने खिचड़ी खा ली, आपने तरबूज खा लिया, आपने फ्रूट्स खा लिया, आपने खीरा खा लिया, ककड़ियाँ खा ली, ये सब तरह की चीज़ें खाएं. इट विल हेल्प योर बॉडी to take care of yourself in these 9 days of heat. Beyond this, कोशिश करिए कि आप कपड़े बिल्कुल हल्के पहने, लाइक लिनन पहने जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, लिनन पहने, कॉटन पहने, बिकॉज वो जल्दी पसीना एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी हवा में सूख भी जाता है. और थोड़ी लूज़ फिटिंग पहने. जितने टाइट और सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने पास ही सेव कर लेते हैं और बहुत देर बाद वो सूखता है. सो दैट मेक्स यू इवन मोर sweat even more. So it's better that you wear cotton clothes, either linen clothes or loose fitting clothes. आजकल तो बहुत सारे फैशन में अवेलेबल है. You should try that. और beyond this I can only tell you please, नौतपा से डरना नहीं है. हमें नौतपा से लड़ना भी नहीं है. हम समझदारी के साथ में इन डेज़ को निकालना है बिकॉज़ ये प्रकृति का रूल है. हम वैसे ही प्रकृति के साथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करते जा रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. प्लीज़ जो चीज़ें बची हुई हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और अपनी समझदारी के साथ में उनके साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए. दैट्स ऑल आई कैन सजेस्ट. If you like such content and you prefer to know more, do let me know and share, subscribe to the channel. Also आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी और को भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए जिसको ये हेल्प करेगी, प्लीज़ डू शेयर. कंजूसी मत करना. और नीचे ना सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कर देना. उसके साइड में एक बेल आइकन आ रहा होगा छोटा सा, उसे प्रेस कर दो. ये तीनों एक्टिविटीज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. तो करोगे तो मुझे खुशी होगी. इट विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू create more content and video for you guys. Looking forward to meet you guys in the next video. Till then, bye.